कबीरदास और रहीमदास वगैरह जो उस समय भक्ति आंदोलन कर रहे थे, वो सब जाति पात का विरोध कर रहे थे और तुलसीदास जी भी जाति पात का विरोध कर रहे थे। तो हम इसको आज समझेंगे सही प्रकार से। तो पहली चौपाई जो है, लोक वेद सब भांति नीचा जासु छाछ हुई सींचा। ये निषाद राज के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, लोक वेद सब भांति नीचा जासु छाछ हुई सींचा। लोक वेद सब प्रकार से जो है वो नीचा है और जिसकी छाया पड़ जाने से नहाना पड़ता है। अब ये चौपाई, अगर एक चौपाई किसी को सुना दी जाएगी अलग करके, रामचरितमानस की पुस्तक से अलग करके इस चौपाई को किसी को सुना दो, तो यही कहेगा कि भाई तुलसीदास तो बहुत खराब थे और जातिवादी थे। लेकिन इसको पूरा प्रसंग पढ़ना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि इसका क्या मंतव्य है और क्या अर्थ है। तो इसके नीचे जो है चौपाई, अगली चौपाई आती है, तेई भरी अंक राम लघु भ्राता मिले पुलक परिपूरित गाता। जो ये व्यक्ति है निषाद राज है, जो लोकवेद सब प्रकार से नीचे, उसको तेई भरी अंक, उसको हृदय में लगा लिया किसने? राम के छोटे भाई ने। और मिले पुलक, प्रसन्न होके मिले और परिपूरित गाता, और अश्रुओं से जो है वो उनके जो गाल है वो भीग गए, इतना प्रेम से उसके साथ में मिले। अगली चौपाई है, राम राम कही जे जमुआही तिथई न पाप पुंज समूह। राम राम कह के जो जमुआई लेते हैं उनके पाप पुंज उनके अंदर नहीं समाते हैं। फिर कहते हैं, या तो राम लाई उर्कीना, या तो राम लाई उर्लीना, कुल समेत जग पावन कीना। इसने तो राम को हृदय में धारण किया है और इसने कुल के साथ में संसार को भी धन्य कर दिया है। आगे चौपाई है, करम नाश जल सुरसर परई तहिकऊ का शीश न धरी। करम नाशा नदी का जल जब गंगा जी में मिल जाता है तो उसको कौन शीश पर धारण नहीं करता है। फिर लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जो थे वो ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म के समान। इसमें बहुत बड़ी बातें लिखी, बराबरी की। ऐसा नहीं है कि नहीं वो ऐसे थे या वर्ण व्यवस्था में नीचे थे और उन्होंने उच्च पद को नहीं पाया। वर्ण व्यवस्था में जो नीचे थे वो ब्रह्म के समान गति को प्राप्त हुए, वाल्मीकि सरीखे। और निषाद राज के लिए भी लिखा हुआ है कि कुल समेत जग पावन कीना। फिर एक दोहा आता है इसी क्रम में, दोहा आता है, स्वबर सपच स्वबर खबर खस जमन जड़ पावन पावर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। ये कई जातियों का उल्लेख करके उन्होंने लिखा है कि ये सब राम कहते ही परम पावन और तीनों लोकों में विख्यात हो जाते हैं। ऐसा इसको सोचने वाली ये बात है, लिख सकते थे कि राम कहते ही बराबर हो जाते हैं वर्ण व्यवस्था में। भाई वर्ण व्यवस्था में बराबर हो जाते हैं, निचले पायदान पे हैं तो राम कहते ही बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है तुलसीदास जी ने लिखा है, भक्तिवान जो है वो उच्च पद को और भी उच्च पद को ब्रह्म के समान और कहते हैं पावन परम होत भुवन विख्यात। परम पावन और भुवन में विख्यात हो जाता है तो जग में विख्यात हो जाता है। तो समझने वाली बात है कि क्या वो कह रहे हैं और हम उसको कैसे करके जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता के सामने जो है तुलसीदास जी ने 1500 ईस्वी में जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तो कबीरदास और रहीमदास और जितने भी कवि थे वो यही लिख रहे थे कि ऊंच नीच छुआछूत कुछ नहीं होता है। जो भी व्यक्ति अंतरात्मा से शुद्ध है वो व्यक्ति पूजनीय है, अच्छा है, चाहे जो हो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और वही बात तुलसीदास जब लिखते हैं तो तुलसीदास को गलत ठहराया जाता है। ये बहुत ही एक तरीके से कहेंगे मूर्खतापूर्ण बात है। एक ऐसा कवि जिसने इतना बढ़िया ग्रंथ बनाया और उसको उसकी पूरी बात न सुन करके एक चौपाई को लिए घूम रहे हैं कि उसमें जाति पात है, जाति पात है। जाति पात नहीं है, आप ये देख सकते हैं। प्रसंग आपको मिल जाएगा उसमें, जहाँ पे निषाद राज का प्रसंग आता है जब भरत से मिलते हैं और फिर लिखते हैं तुलसीदास जानते थे कि कलयुग में है और लोग सोचेंगे और प्रश्न करेंगे कि ये कैसे है, ये कैसे संभव है कि पावन परम हो जाता है। तो तुलसीदास जी फिर अगली चौपाई जो हमारे सम्मुख लाते हैं, नहीं अचरज जुग जुग चली आई कहीं न दीन रघुवीर बढ़ाई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये परम पावन हो जाती हैं। ये सारे जो भी जितने भी लोग हैं, मंदमती हो चाहे जो हो, ये राम कहते ही परम पावन और भुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। नहीं अचरज जुग जुग चली आई कहीं न दीन रघुवीर बढ़ाई। रघुवीर ने किसको बड़ाई नहीं दी।